नमो अन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अक्षा बेटा मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी। एक एक मिनट। हाँ। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के इस भव तरु का मूल एक जानु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी अपने निर्जरा तत्व की चर्चा के अंतर्गत पंडित साहब इनकी जो भी अन्यथा रूप वो मानते हैं, माने केवल वो बाह्य तप आदि से ही निर्जरा मानता है, परंतु पंडित साहब का कहना है कि भाई परिणाम के ऊपर आधार है। बाह्य में तप तो कोई भी व्यक्ति अगर मंद कसाय होगी तो वो कर भी लेगा, लेकिन जब तक उनका अभिप्राय उनका परिणाम ये जब तक अंदर से नहीं जुड़ेगा तब तक उनको वो तप का फल मिलने वाला नहीं है। बहुत सारी चर्चा करते हुए पंडित जी ने ये भी समझाया। वो ने प्रश्न रखा कि भाई फिर शास्त्र में तपसा निर्जरा च ऐसा क्यों कहा, तप से निर्जरा होती है ऐसा बताया है ना। तो पंडित जी ने आंसर दिया कि इच्छा निरोध को तप कहते हैं। इच्छा का ही मिट जाना वो वास्तव में तप है ना। जो निर्जरा होती है वो सदुपयोग से होती है, इसीलिए वहां इच्छा का अभाव हो जाना वो वास्तव में निर्जरा है। पंडित जी ने इनकी एक प्रश्न और भी था कि इनका ये प्रश्न था कि ज्ञानी जन जो हैं वो भी तो उपवास आदि करते हैं। उपवास आदि ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, परंतु पंडित साहब का उत्तर है कि ज्ञानी जन को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, परंतु फिर भी उनकी तपश्चर्या हो जाती है। उनको तो एकमात्र लक्ष्य है शुद्ध उपयोग को बढ़ाना, वीतरागता को बढ़ाना, ये लक्ष्य है। बाकी उनका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। और फिर दूसरी बात ये भी बताई थी कि कदाचित कोई मुनि महाराज को तपश्चर्या आदि करते हुए शरीर अगर शिथिल दिखे, कमजोरी दिखे, तो वो क्या करेंगे? वो कोई लंघन थोड़ी करेंगे, वो तो आहार ले लेंगे, क्योंकि उनको तो संयम की रक्षा करना है ना, शुद्धोपयोग की रक्षा करना है, इसीलिए वो आहार ले लेंगे, तो भी उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है। वो तो अपने को अनाहरी आत्मा मान करके चल रहे हैं ना। नहीं तो आप विचार करो कि 6-6 महीने तक के उपवास होते हो क्यों जाते हैं। आदिनाथ मुनिराज का तो 6 महीना उठे ही नहीं थे ना, तो कैसे हो गए? अरे अंदर की रमणता के बिना ये टाइम निकल नहीं सकता। अक्सा बेटा, अपन लोक व्यवहार में भी आप देखना कि कहीं अपन जाते और अपना टाइम नहीं निकलते तो अपन बोर हो जाते हैं। ऐसा लगता है यहाँ से भगो भैया, कब टाइम होगा और कब चले अपन यहाँ से। जहां इसका मतलब क्या हुआ, जहां अपनी रुचि नहीं होती है ना, वहां अपना टाइम निकलना बहुत मुश्किल है। इसी तरह मुनि महाराज का अंदर में इतनी रुचि लग गई है कि उनको अंदर में इतना टाइम निकलता है कि उनको 6-6 महीने के उपवास हो जाते हैं, तो भी उनको आत्मा के आनंद में से बाहर नहीं आते। बोलो, है ना। तो बाहर में क्या हो जाएगा? 6 महीने का तप किया, इतने मास खमन किए, इतने, ये काउंटिंग हम करते हैं, भगवान मुनि महाराज कोई काउंटिंग नहीं करते। आया समझ में? हम उनकी तपस्या की काउंटिंग करते हैं, भगवान थोड़ी ना ये सब गिनने बैठते हैं, है ना। तो इस तरह से समझना। फिर इन्होंने क्या एक बात बताई कि अजीत नाथ से लेकर महावीर भगवान तक के जितने भी तीर्थंकर हुए सब 2 उपवास करके मोक्ष में गए हैं अंत में। हाँ, बेला ही किया है सबने।
तो कहने का मतलब उनका ये था पंडित जी का कि भैया ये खाली बाह्य तप से ही तू उनका अंदाजा लगा रहा है कर्मों की निर्जरा वगैरह का, ऐसा नहीं होता। नहीं ये तीर्थंकर की तो कितनी सारी ताकतें होती है, कर लेते ना दुनिया भर के मांस खमण और ये सब। नहीं, उनको तो अंदर में वीतरागता बढ़ाना है। अब वीतरागता कैसे बढ़ती है वो उनको देखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे मुनि महाराज तो भावलिंगी संत जो होते हैं ना, वो तो चलते चलते कितनी बार आहार लेने जाती हैं, हजारों बार उनको सातवां गुणस्थान आ जाता है, निर्विकल्प दशा आ जाती है। दूसरी बात, वो आहार लेने निकले हैं तो आहार लेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, बीच में अगर विकल्प खत्म हो गया ना तो सीधा जंगल में चले जाएंगे। आया समझ में? इतना लेवल उनका वितरागता का बढ़ चुका है, ये बात पंडित जी ने यहाँ पर समझाई। तो अरिहंत भगवान वो तो उनको तो आहार होता ही नहीं है, तो हाँ, इतने सागरोपम की उनके आयु है तो वो कुछ खाते पीते कुछ भी नहीं है कौन? अरिहंत भगवान। हाँ, अरियंत भगवान है ना, जैसे अभी सीमंदर भगवान है महाविदेह क्षेत्र में, सुनो, महाविदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान है ना, वो अरियंत अवस्था में है, बराबर। तो उनको हम्म, 4 घाती कर्म खत्म हो गए हैं और 4 अघाती बाकी है। तो शरीर है, नाम कर्म है, आयु है और वेदनीय है, बराबर। तो हम्म। अरियंत भगवान माने सीमंदर भगवान को, तीर्थंकर के जीव है सीमंदर भगवान को 1 करोड़ पूर्व की आयु है, लेकिन अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते। मुनि तो अर्यंत अवस्था में, अच्छा बेटा, अर्यंत अवस्था में क्या बोलते हैं, मोहनीय कर्म और असाता वेदनीय, ये दोनों नहीं होते भगवान को। देखो, आहार की इच्छा होती है, आहार की इच्छा होती है मोहनीय कर्म के निमित्त से, और भूख लगती है वेदनीय के निमित्त से। असाता वेदनीय के निमित्त से भूख लगती है और मोहनीय कर्म के उदय से उनको आहार की इच्छा होती है। तो मोहनीय कर्म तो पूरा खत्म हो गया, बराबर। अब वेदनीय में असाता है ही नहीं, मात्र साता वेदनीय का ही उदय है उनको। आया समझ में? और आहार आहार संज्ञा जो है ना, आहार संज्ञा इच्छा, वो 6वें गुणस्थान तक ही होती है। 7वें में भी जब निर्विकल्प शुद्धोपयोग होता है ना, वहां उन किसी भी मुनिराज को, कोई भी जीव हो, उनको वहां आहार करने की इच्छा होती ही नहीं है। वहां तो एकमात्र निर्विकल्प शुद्धोपयोग में वो लीन रहते हैं। तो अरियंत की तो क्या बात करें। आया समझ में? तो शरीर तो यानी वो खुद ब खुद रहता है यानी उनके पावर के अरे बेटा, हिसाब। आप देखो ना, कई बार पेपर में आता है, अखबार में आता है, एक बाबा, मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था, एक बाबा अकेले सूर्य के ताप से और ऑक्सीजन से जीते हैं। कितने कितने समय तक वो आहार नहीं लेते हैं, ऐसा होता है ना। जब अपने ये फिजिकली सड़ी गड़ी देह है, अपनी कोई ठिकाना नहीं है, बाथरूम में से बाहर निकलो, जरा सा पैर फिसल जाए तो हड्डियां टूट जाए, ऐसे शरीर में भी वो व्यक्ति आजकल पंचम काल का जीव रह सकता है। तो ये तो तीर्थंकर का एक तो वज्र ऋषभ नारा संज्ञान का धनी है, हालांकि उनसे ऐसा कोई वो नहीं है, परंतु कहने का मतलब ये है अंदर में मोह टूट गया, राग टूट गया और वितरागता बढ़ चुकी, इसीलिए अब कोई विकल्प नहीं है। आया समझ में? हाँ, हम्म। देखो, फिर क्या बात हुई थी, तो फिर उन्होंने ये कहा कि अनशन आदि तप का, अनशन आदि को तप क्यों कहा फिर? तो पंडित जी ने जवाब दिया 231 पेज पे कि भाई वो तो बाह्य तप है, बाह्य तप तो कहेंगे ना। देखो, जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है, हाँ, स्कूल में जाता है, तो वो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म भी बदलेगा, है ना, जूता है उसका, जो भी टाई है, जो भी उसका वहां का क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसका है परिवेश, उसमें वो रहेगा। लेकिन उनका उनका ये बच्चा बहुत होशियार है, इसका नाप काय से निकालोगे अंकित भैया? पढ़ाई में जितने केवल मार्क्स यूनिफॉर्म से? से। हाँ, वो स्टडी कैसी करता है, वो स्टडी में अगर वो बच्चा होशियार होगा ना तो उससे उसका माप निकलेगा। फिर अपन बाहर में उपचार किसको कहेंगे? वो वाली स्कूल में पढ़ता है हमारा बच्चा, डीपीएस स्कूल में पढ़ता है, फलानी स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल के उपचार कब आया? अच्छा बेटा, स्कूल पे उपचार कब आया? जब उसके मार्क्स अच्छे थे। हाँ, जब उनकी मार्कशीट अच्छी आई, बच्चे ने अच्छी स्टडी करी, अच्छा अभ्यास करा, तब वो स्कूल पे आरोप आया। ऐसे पंडित जी यहाँ कहते हैं भैया, ये अनशन आदि बाह्य तप है ना, इस पे आरोप कब आता है मालूम?
जब उनका अंतरंग तप इतना अच्छा बढ़ जाता है, शुद्धोपयोग और वितरागता बढ़ जाती है, तब ये बाहर में इतने तप के काउंटिंग होती है। अपन महावीर भगवान के कहे, इनका कहे, आदिनाथ का 12 महीना 13 महीना 13 दिन नहीं उनको आहार मिला, ये सारा काउंटिंग तब सफल होता है जब वो अंदर में अपने शुद्धोपयोग में रमणता करते थे। अंतरंग तप सहित उनका बाह्य तप सफल हो जाता है। आया सभी को समझ में बराबर? हाँ, देखो फिर हाँ, ये सारी बातें करते हुए पंडित जी ने ये सारी बातें बताई ना कि अकाम निर्जरा, तो मालूम पंडित जी ने ये बोला कि अकाम निर्जरा भी किस जीव को होती है? जिसकी मंद कसाय हो उसको अकाम निर्जरा होती है। तुम्हारे अंदर में तीव्र कोई तीव्र पाप की प्रवृत्ति, माने तीव्र कोई विषय की वो पड़ी हो वासना है, और वो चीज आपको न मिले तो कहते हैं पुण्य बंध भी नहीं होगा, पाप का बंध होगा। अकाम निर्जरा भी कब होती है? ध्यान से सुनना। अकाम निर्जरा भी मंद कसाई में होती है। हम निगोद से यहाँ तक आए हैं ना, तो मंद कसाई में आए हैं। हमारी अकाम निर्जरा आज मनुष्य भव में आकर के खड़ा कर दिया है हमको। आया समझ में? तो ये कहने का मतलब ये है कि पंडित जी का ये सीधा सीधा ये कहना है कि बाह्य तप से कोई भी वृद्धि नहीं होती, ये उपचार से तप कहते हैं। अंतरंग तप नहीं हो तो उनको तप संज्ञा भी नाम नहीं दिया जाता। अकाम निर्जरा वगैरह तो भूख प्यास को सहन करना, ये इनका प्रश्न क्या था मालूम? अकाम निर्जरा में भी भूख प्यास सहन कर करके व्यक्ति यहाँ तक आ जाता है, तो हम तो इच्छा से तप कर रहे हैं, हमारे घर में तो भोजन भरपूर पड़ा है और हम तप करते हैं, तो हमको निर्जरा क्यों नहीं होगी? तब पंडित जी ने कहा कि तू जो तप करता है ना, उसमें तेरा मान कसा है, तेरी प्रशंसा, तुझे प्रसिद्धि, तुझे वाह वाह करे, लोग मुझे तपस्वी कहे, जय जयकार करे, ये सारी भावना अगर तेरी अंदर में पड़ी है, इंटेंशन अगर गलत पड़ा है, तो तुझे पुण्य बंध भी सच्चा नहीं होगा। ये सारी बातें पंडित जी ने बताई। तो मालूम अंत में वो विफल गया। अंत में उनने ये कह दिया, चलो हम तो उपवास ही नहीं करेंगे, जाओ, इतनी सारी बातें हमने आपको बताई, हम ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, सारी चीजें हमारी आपने नकार दी, बाह्य तप को नकार दिया, ये सब चीजें हमारी नकार दी, तो जाओ भाड़ में, हमें तो उपवास ही नहीं करना है। इतना उनको अंदर से इरिटेटिंग हो गया। तो देखना आज पंडित जी उसका समाधान करेंगे। पेज नंबर 232 मिला? हाँ, क्या कह दिया उनने अंत में? क्या कह दिया अंत में? कह दिया कि यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं ना उपवास आदि, जब हमने फल नहीं मिल रहा है, हम इतनी मेहनत करते करते भूखे मरे और हमें उनका फल नहीं मिले, तो हम उपवास क्यों करें? नहीं करेंगे। तो पंडित जी कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। भैया जरा शांति से सोचो, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। ये आपकी कॉपी में नोट कर लेना। कभी भी आपको कोई व्यक्ति कुछ बात समझाए ना, तो अपने को जल्दी से क्या बोलते हो, एक्साइट नहीं हो जाना, है ना। बात को समझने का प्रयास करना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना कि किस वे में बात कर रहे हैं, किस आशय से वो हमको बात को समझा रहे हैं। तो पंडित जी बोलते हैं बेटा उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। हमने जो आपको बाह्य तप का जो बताया ना कि बाह्य तप, अकेले बाह्य तप से निर्जरा नहीं होती, इसका मतलब हम अंतरंग तप की बात कर रहे हैं। हम उपवास का प्रॉपर स्वरूप का आपको समझा रहे हैं। और आप ये मत समझना कि हम बाह्य तप को बिल्कुल नकारते हैं, बिल्कुल उनको हम उपेक्षा करते हैं, बात ऐसी नहीं है। हम आप जहां खड़े हो वहां से एक स्टेप ऊंचा चढ़ने के लिए हम आपको बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे? तू तो उल्टा नीचे गिर रहा है, ये तो कैसी बात हो गई? वो जैसे वो बोलते ना कि माँ ने बोल दिया कि बेटा ये खाने से ये होता है, तो तू थोड़ा ध्यान रखना, तो वो कहता मैं खाऊंगा ही नहीं। अरे नहीं खाने की नहीं कह रहे थे, भले थोड़ा ध्यान रखना, तुझे इससे थोड़ी तकलीफ हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो तू ध्यान से खाना। तो वो मैं तो खाऊंगा ही नहीं, तो नहीं खाएगा तो मरेगा, जा हम क्या करें? पंडित जी कहते हम क्या करें, तो उल्टा नीचे गिरेगा। देखो सुनो, तीसरी भूमि है ये शुद्धोपयोग की। देखो 3 भूमि बताऊं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ भूमि में तो जाना ही नहीं है, विषय कसाय में तो जाना ही नहीं है,
तो शुभ में आने वाला व्यक्ति अगर यहाँ नहीं टिकेगा ना, यहाँ नहीं रहेगा, और यहाँ तो वो आया ही नहीं है अभी, तो ये जाएगा कहाँ? यहाँ एंट्री नहीं मारी तो यहाँ से वो कहाँ जाएगा? फिर से वो अशुभ में चला जाएगा। तो होटल थिएटर पिक्चर में जाना अच्छा है कि ऐसे धर्मायतनों में रहना है, देव शास्त्र गुरु की निकट में रहना, तप त्याग आदि करना? ये तप त्याग आदि करना उचित भी तब कहलाएगा जब तू तीसरी भूमि में प्रवेश करेगा तब। अब तू इसको भी छोड़ दिया, अभी जो तू धर्म के नाम पे जो भी तू करता था उसको तू छोड़ देगा, उपवास आदि सब छोड़ देगा, तू कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो कोई चांस नहीं है, समझना, कोई चांस नहीं है वहां से जल्दी उठने का। यहाँ होगा तो थोड़ा उठने का चांस है, लेकिन अगर यहाँ चला गया ना विषय कसाय में, उसका फिर विस्तार बहुत है, वहां से तेरे को कोई चांस जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, देखो, यदि तू मानादि से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर। पंडित जी ये भी कह देते हैं कि तू मान आदि के लिए उपवास आदि करता है तो कर के मत कर, कुछ सिद्धि नहीं है। अक्सा बेटा, आया समझ में? क्या कहते हैं पंडित जी? मान आदि के लिए तो उपवास आदि करता है तो कर के मत कर, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरा अभिप्राय बहुत गलत पड़ा है अंदर में। तू तो मान संज्ञा के लिए, सम्मान के लिए, जय जयकार के लिए, इसके लिए तप करता है, तो तू मत कर, तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। पंडित जी स्पष्ट बोलते हैं, देखो, और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तप जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। देखो सुनो ध्यान से, कि तप करने की मना नहीं करते हैं, तू जितना करता है धर्म बुद्धि से आहार आदि छोड़ता है, तप त्याग करता है, तो कोई मना नहीं है, जितना तेरा राग छूटा उतना छूटा है। पर इसमें तो मैं तो बड़ा तपस्वी, मैं तो बड़ा धर्मात्मा, ऐसा मान करके संतुष्ट होने की पंडित जी मना करते हैं। बोलो अक्सा बेटा, कुछ प्रश्न आपको? प्रश्न नहीं है दीदी, मैं तो मेरे पे ही बोल रही हूँ कि है, एक समझो, इसमें नहीं, नॉर्मल भी अगर कुछ पास हुए फेल हुए तो भले दुनिया को नहीं बताएंगे कि मान हुआ उस चीज से, पर मन है, में तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है ना कि अगर एक उपवास हो गया, एक अट्ठाई, जब भी छोटे थे तभी अट्ठाई किया, तो यही है, इंटेंशन किया कि अरे अट्ठाई किए, सब बोलेंगे अट्ठाई किया, जो ये इंटेंशन ये है, बोल रहा है तो मेरा भी था। पर है। अगर तो हमारा भी था, मैंने कल बताया था, हमने मास खमन किया था, मैंने 31 उपवास किए 17 साल की उम्र में, 18 की उम्र में। तो मुझे भी यही लगता था उस समय, देखो मेरी कितनी कर्मों की निर्जरा हो रही है, मैंने मास खमन कर लिया। तो वो सब अज्ञान अवस्था थी, तब अपने को ये स्वरूप का पता नहीं था। तो ठीक है, उस समय नहीं पता था, आज तो हम समझ रहे हैं ना ये चर्चा को, आज तो हमको हमारा लेवल अब बढ़ा है ना। तब तो अज्ञान अवस्था थी और अपने को ऐसे समझाने वाले भी नहीं थे, उपदेश देने वाले भी ऐसे ही कहते थे, करो करो उपवास करो, कर्म की निर्जरा हो जाएगी, ढेर के ढेर तुम्हारे कर्म खत्म हो जाएंगे। तो हम भी उसमें चले गए और हमने कर लिया, है ना। तो वो गलती तो अपनी थी, कोई सामने वाले की गलती का अपन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हमें ये बात समझ में आ गई ना बेटा, ये बहुत बड़ा भाग्य समझो, नहीं तो आज हम उसी लेवल में खड़े होते और वहां तपस्वी मान करके, धर्मात्मा मान करके हम भी खड़े रह जाते। लेकिन आज हमारा कुछ पुण्य कहो, कुछ भाग्य कहो, कि सही बात आज हमें समझ में आ रही है ना। तो क्या कहा कि भाई तू संतुष्ट नहीं हो जा, तेरे को करना हो तो कर तप त्याग, कोई बात नहीं है, शक्ति को छिपाना नहीं है, पर तू उसमें संतुष्टि मान करके, धर्मात्मा मान करके मत बैठ जा। तथा अंतरंग तपों में, अब अंतरंग तप की बात करते हैं, अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। पंडित जी कहीं पर भी आपको गलती रहने नहीं देंगे। मालूम वो क्या कह रहे हैं? बाह्य तप तो समझ में आता है, अनशन, उनोदर, ये सब, हाँ। पर पंडित जी का एक और कहना है कि अगर अंतरंग तप भी तो बाह्य तप की क्रिया मात्र रूप से करता है ना, तो भी तुझे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार ये भी बाह्य क्रिया है। कौन सी? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति आदि, हाँ। प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। काश्मीरा बेन, आपको समझ में आया पंडित जी क्या कहना चाहते हैं?
वो ये कहना चाहते हैं कि बाह्य तप की तरह तू अंतरंग तप में भी मात्र क्रिया को पकड़ लेगा तो भी तेरा काम बनने वाला नहीं है। मैं बताऊं, देखो कैसे कैसे इसको समझना। जैसे पहले नंबर में है प्रायश्चित। हाँ? हमें कुछ दोष लगा और हमने गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित ले लिया, और आजकल कोई बोलेंगे तुम एक उपवास कर लो, कोई 2 उपवास कर लो, और हमने मान लिया कि हमारा क्या हो गया, हमारा प्रायश्चित हो गया। अरे ऐसे केवल क्या बोलते उपवास आदि लेने से, ऐसी छोटी मोटी प्रतिज्ञा लेने से तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। प्रायश्चित तो अंतरंग का तप है। मालूम प्रायश्चित का सही स्वरूप क्या है? अपने प्रायश्चित, चित्त माने ज्ञान, अपने ज्ञान में वापिस लौटना, अपने शुद्धोपयोग में वापिस लौटना, उसका नाम है सच्चा प्रायश्चित। और रत्न त्रय को प्राप्त करना, इसका है सच्चा विनय। वैयावृत्ति, अपने अपनी अपनी वृत्ति अपने स्वभाव में लौटे, उसका नाम है वैयावृत्ति। ये अंतरंग तप तो इस प्रकार के हैं। केवल बाह्य में हमने, वो तो छोटे बच्चों जैसी बात हो गई। छोटे बच्चे को कुछ ने वो करा ना तो बोलते हाँ बेटा कोई बात नहीं, हाँ तेरे को माफ कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, बहुत बड़ा लेवल है यहाँ। तो हाँ दीदी ये व्यवहार व्यवहार टाइप ही हो गया ना। व्यवहार में खाली इतना कर दो, क्रिया कर हाँ, दो, ठीक है। बस वो तो व्यवहार में हो गया कि हमने मन का समाधान कर लिया। और मेरे से एक चींटी मर गई और गुरु महाराज के पास गए तो उनने हमको एक उपवास का प्रायश्चित दे दिया और हमने माना कि हमारा प्रायश्चित हो गया। ना भाई, ऐसा नहीं होता। ये तो बहुत स्थूल बात है। अंतरंग प्रायश्चित तो जब तुम अपने शुद्धोपयोग में आओगे ना, तुम रत्नत्रय को प्राप्त करोगे, तब तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित माना जाएगा कि आपने इन प्रायश्चित की सच्ची शुद्धि करी, ऐसा होगा। तो पंडित जी ये कह रहे हैं, जब तक अंतरंग परिणामों की शुद्धता नहीं होगी ना, तब तक अंतरंग तप उनको नहीं कहा जाएगा। मात्र बाह्य प्रवर्तन जैसे बाह्य तप में करते थे, ऐसे अंतरंग तप में भी प्रायश्चित ले लिया, गुरु महाराज का विनय कर लिया, किसी का हाथ पैर दबा दिया तो हो गया, हो गया अंतरंग तप। बोले ना, जब तक तुम्हारे परिणामों की शुद्धता अंदर में नहीं होगी, तब तक अंतरंग तप नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वहां भी दीदी इतना विशेष है। हाँ, तो प्रायश्चित, अगर चींटी मर गई, प्रायश्चित नहीं ले रहे हैं, तो मतलब अपने उपयोग में तो बाद में देखो आएंगे, पहले कुछ तो कुछ करना सुनो पड़ेगा ना सुनो, सर। अरे देखो प्रेमलता जी, बात उसकी नहीं है। आपने चलो एक चींटी मर गई और आपने एक उपवास का प्रायश्चित ले लिया, पर उपवास का प्रायश्चित लेने के बाद अकेले उपवास करने से तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं होता। उपवास करने के बाद उपवास में ही आपका उपयोग अपने स्वभाव की तरफ लगना चाहिए। प्रभु मुझे अब शरीर ही धारण करना ना पड़े, मैं ऐसा उपाय करूं कि मैं जीवों को बचाना मारना, ये जो मेरे से हो रहे हैं ना, हालांकि देखा जाए ना तो जीवों का मारना बचाना भी उनके आयु के ऊपर है। कई बार अपन चलते हैं और देख के भी चलते थे तो भी कोई जीव नीचे आकर के मर गया तो भी अपने को अंदर से गिल्टी फील होता है, अपन प्रायश्चित ले लेते हैं। ठीक है, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि इससे एक स्टेप आगे बढ़ना है। मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आपने चींटी मर गई तो प्रायश्चित नहीं करना, ले लो, प्रायश्चित ले लो, पर उसमें संतुष्ट नहीं होना और सच्चा प्रायश्चित वास्तव में क्या है उस लेवल तक आगे बढ़ना, ये पंडित जी का कहना है। आया समझ में? जी दीदी। उसमें संतुष्ट नहीं होना। एक उपवास का प्रायश्चित दे दिया और एक उपवास कर लिया तो ऐसा लगा कि हाँ भगवान मेरी तो निर्जरा हो गई, मेरा तो प्रायश्चित हो गया। ना 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 ना, जब तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं करोगे, जब तक मोक्ष मार्ग में शुद्धता नहीं बढ़ेगी, तब तक ये प्रायश्चित केवल बोलते ना कि मन को मनाने वाली बात है। सच्चा प्रायश्चित तो जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तब ये सारा काम होगा, है ये समझना। प्रायश्चित की परिभाषा दिखा दीजिए दीदी। प्रायश्चित माने अपना चित्त माने ज्ञान, अपना ज्ञान वापिस अपने स्वभाव में लौटे, उसको कहते हैं सच्चा प्रायश्चित। ये क्यों गया? ये अज्ञानता के कारण, ये बाहर गया ना उपयोग, अज्ञानता के कारण। देखो उपयोग जितना जितना बाहर जाता है अज्ञानी जीव का, वो सारा अज्ञानता के कारण पर में सुख की खोज करता है, विषयों में मन को दौड़ाता है, ये सारा अज्ञानता के कारण होता है। ठीक है, तो प्रायश्चित भी सच्चा तब कहलाता है कि अपना चित्त माने ज्ञान, अपना चित्त फिर से अपने स्वभाव में लौटेगा, तब कहा जाएगा सच्चा प्रायश्चित। ऐसा जी। देखो,
यहाँ आगे बढ़ना, आज मुझे इसको पूरा करना है। वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्ध उपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है, बंध नहीं होता। अब पंडित जी जो समझा रहे हैं ना उसको प्रॉपर समझना कि बहुत शुद्धता होने पर, बहुत शुद्धता माने नोट करना, बहुत शुद्धता माने 7वें गुण स्थान से ऊपर, और अल्प शुद्धता माने 4था, 5वां और 6वां। क्या 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 बात नोट करोगे काश्मीरा बेन? बहुत शुद्धता माने 7वां गुण स्थान। हाँ, 7वें से ऊपर, 7वें से लेके ऊपर के गुण स्थान को बहुत शुद्धता कहेंगे, और अल्प शुद्धता माने 4था, 5वां और 6वां। वहां थोड़ी निर्जरा, थोड़ी शुद्धता होती है, और ऊपर के गुण स्थान में बहुत शुद्धता होती है। तो पंडित जी क्या कहते हैं, वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्ध उपयोग रूप परिणति होती है ना। शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति, ये दो का मैंने अंतर बताया था आपको। शुद्ध परिणति 6वें गुण स्थान में होती है, और शुद्ध उपयोग 7वें गुण स्थान में होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था इसका चार्जर का, कि अपन चार्जर में अपन मोबाइल चार्ज करते हैं, तो जैसे चार्जर है वो शुद्ध उपयोग है, और वो मोबाइल चार्जर हो गया, वो हमारी शुद्ध परिणति है। फिर हम इसको लेकर के नहीं चलते, फिर हम ट्रेन में गए तो 3 घंटे का क्या कर लिया हमने मोबाइल में, चार्ज कर लिया। तो हमारे 3 घंटा अभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, हमारी बात बराबर हो जाएगी। तो उसको कहते हैं शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति माने मोबाइल का चार्ज होना, और शुद्ध उपयोग माने मोबाइल चार्जर में लगा रहना, उसको कहते हैं शुद्ध उपयोग। ठीक है, तो पंडित जी क्या कहते हैं कि जहां शुद्ध उपयोग रूप बहुत शुद्धता होती है, वहां तो निर्जरा है, वहां बंध नहीं होता। और अल्प शुद्धता माने 4था, 5वां, 6वां गुण स्थान जो है, वहां शुभ उपयोग का भी अंश रहता है। वहां शुभ उपयोग का अंश रहेगा ना। देखो, चौथे वाले ने शुद्ध उपयोग किया, ठीक है, तो अनंतानुबंधी गया। अब अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये सारी कथाएं बाकी है ना, तो वो उनका अंश रहेगा वहां पर। और इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंध है। अब देखो, चौथे गुणस्थान वाला शुद्ध उपयोग किया, ठीक है, उतनी तो वितरागता हो गई, उतनी तो उनको निर्जरा हो गई, अनंतानुबंधी वाली। अब उनके लाइफ में शुभ भाव रहेगा कि नहीं, वो देव गुरु धर्म के पास जाएंगे कि नहीं, वो अष्टानिका जैसे पर्व में प्रवचन और तुम्हारे क्या बोलते विधान वगैरह करेंगे कि नहीं, ये सारे उनके जो शुभ भाव होंगे उससे क्या होगा गिरीश भाई, बंद होगा। काय का? पुण्य का। पुण्य का बंद होगा। तो ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है। ऐसा मिश्र भाव माने क्या सुनीता जी, मिश्र भाव माने क्या लेना? शुभ भाव और अशुभ भाव। शुभ है नहीं 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 नहीं, शुभ और शुद्ध और शुभ, शुभ और अशुद्ध, अशुद्ध नहीं और नहीं नहीं नहीं, शुभ और शुभ। शुद्ध। हाँ, शुद्ध और शुभ, शुद्ध और शुभ, ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है। वहां बंध और निर्जरा दोनों होते हैं। माने जितना जितना स्वभाव में गए उतनी निर्जरा, जितना शुद्धोपयोग किया उतनी निर्जरा, और बाहर आए और शुभ उपयोग किया उतना बंध होगा, पुण्य का बंध होगा। और पाप का बंध नहीं होगा। निचली भूमिका वालों को पाप का भी बंध होगा, विषय कथाएं में जाएंगे तो वो भी होगा, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से शुभ भाव की बात की है। ठीक है, अब देख रहे हैं इनका प्रश्न। यहाँ कोई कहे माने धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी क्या कहता है, शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? वो ये कहता है कि पंडित जी, शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। बिल्कुल राइट बात है। तो फिर शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा हो जाती है, ऐसा कहो ना। तो पंडित जी कहते हैं भैया ऐसा हम अभी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसका समाधान, उत्तर, मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि 4 प्रकार के बंध होते हैं, उसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग। ये 4 पढ़ाया था मैंने दूसरे अधिकार में। तो प्रकृति और प्रदेश तो योग से बंधता है। कैसे बंधता है?
योग से, तो उसमें तो ज्यादा कोई बात नहीं है। और स्थिति और अनुभाग जो है ना वो कसाय से बंधता है। काय से बंधता है? कसाय से बंधता है। तो पंडित जी का क्या कहना है कि मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं, वहां पुण्य पाप की बात ही मत करो। हर कोई जीव का मोक्ष मार्ग में अगर एंट्री हुई है ना तो उनकी स्थिति घटेगी, हर प्रकार की स्थिति घटेगी, सभी प्रकृतियों की स्थिति घटेगी। पुण्य पाप की तो वहां कोई बात ही नहीं है। अभी आगे सुनना। और अनुभाग का घटना, गिरीश भाई, अनुभाग माने क्या? अनुभाग माने फल देने की शक्ति। हाँ, फल देने की अनुभाग माने फल, फल देने की शक्ति को अनुभाग कहते हैं। ये मैंने पढ़ाया है आपको पहले। तो अनुभाग का घटना माने फल देने की शक्ति है जो उनका घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्ध उपयोग से भी नहीं होता। काश्मीरा बेन, शुद्ध उपयोग में भी, सुनो ध्यान से, बहुत मार्मिक चर्चा है। कोई व्यक्ति शुद्ध उपयोग में गए, देखो जैसे मुनि महाराज है, ठीक है, वो शुद्ध उपयोग में चले गए, तो क्या उनका पुण्य पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं दीदी, अभी नहीं। अभी हाँ, हरियन भगवान हाँ। हरियन भगवान अभी हाँ, अभी बाकी है, प्रभु बाकी है। हाँ, अभी वो मुनि महाराज अभी तो 6वें 7वें गुणस्थान में है, अभी उनका पुण्य का अनुभाग घटेगा नहीं। ये तो कहते हैं पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलट करके शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होते हैं, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है। कौन सा नियम संभव नहीं है? ये जो धर्म बुद्धि वाला कह रहा था ना कि शुभ भाव से पाप की निर्जरा हो जाती है और पुण्य का बंध होता है, पर शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा हो जाए, तो पंडित जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, नहींतर गुणस्थान की परिपाटी भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि चौथे से 5वां, 6वां, 7वां, इन सब में ऊपर ऊपर देखो लिखा ना इधर, ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है और पाप प्रकृति का संक्रमण हो जाता है। पाप प्रकृति पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है। आया समझ में? जैसे श्रेणिक महाराजा का हुआ था ना, आयु की स्थिति तो घट गई और उनका पुण्य भी देखो, आप देखा जाए ना तो उनने सदुपयोग कर लिया। अब भले उनको नरक की स्थिति गतिजन्य, भले उनको वेदना सब कुछ है, परंतु अंत में जब 6 महीना लगेगा ना तो वहां तीर्थंकर का जीव है तो इसलिए वह वाड़ हो जाएगी, कोई उसमें जा नहीं पाएगा, कोई उसको तकलीफ नहीं दे पाएगा। एक तीर्थंकर प्रकृति की एक वीआईपी पुण्य प्रकृति का उदय वहां भी मिलेगा उसको। ठीक है, आपको समझ में आया इसमें क्या कह रहे हैं पंडित जी? पंडित जी का कहना ये है कि पुण्य प्रकृतियों का जो अनुभाग है ना, पुण्य प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो शुद्ध उपयोग से भी नहीं होता, माने उससे घटता नहीं है, उल्टा बढ़ता है। मुझे कोई बताएगा सभा में से कि पुण्य प्रकृतियों का उदय बढ़ते बढ़ते कैसा बढ़ जाता है और उसका फल अपने को कैसे नजर में आता है? दीदी ये अभी का बंद होता है ना, केवल ज्ञान की प्राप्ति होते तक दीदी पुण्य प्रकृति बढ़ती है। हाँ, पुण्य प्रकृति बढ़ती है। तो जो तीर्थंकर भगवान है ना, उसका ये समोसरण, फिर भगवान विहार करते हैं, 225 कमल उनके लग जाते हैं, कुबेर आकर के भगवान के समोसरण की रचना कर देते हैं। ये सारा का सारा केवली तीर्थंकर भगवान के पुण्य प्रकृति का तो फल है। अब पुण्य प्रकृति यहाँ खत्म नहीं हो जाएगी, वो जब सिद्धालय में जाएंगे तब खत्म होगा सारा पुण्य। आया समझ में? और दीदी हाँ। ऐसे चले तो अभी देखो पारसनाथ भगवान या महावीर स्वामी का तो शासन, हम अभी भी उनको याद करते हैं ना इतना, मतलब वो भी उनकी पुण्य प्रकृति का अभी भी असर नहीं बरतता है अपने ऊपर। मेरे को वो आपको पूछना था, क्योंकि हम उनको अभी भी इतना याद करते, वंदन करते हैं, तो फिर उनकी पुण्य प्रकृति गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी? लेकिन काश्मीरा में वंदन करते हैं वीतरागता को, हम वंदन करते हैं भगवान की वीतरागता को और याद करते हैं कि भगवान का कैसा जबरदस्त पुण्य होता है, तीर्थंकरों का क्या जबरदस्त पुण्य होता है, उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता और आकर के कुबेर आकर के सौदर में इंद्र उनको आज्ञा करते हैं और कुबेर आकर के क्या बोलते हैं ये समोसन की रचना कर देते हैं। बस तो 225 कमल आकर के, फिर देव आकर के चामर ढोलते हैं, ये होता है वो होता है। जितना भी पुण्य है का फल है ना
वो सारा का सारा पुण्य का फल अरहंत अवस्था में प्रकट होता है। ये भगवान के पुण्य का अनुभाग है, तीव्र अनुभाग है भगवान का। तो ये अपने को नजर में आता है। तो फिर ये कब खत्म हो जाएगा? जब भगवान सिद्ध हो जाएंगे ना, सारी प्रकृतियां खत्म हो जाएगी और वो सिद्धालय में विराजमान होंगे। इससे पहले निचली भूमिका में ये आपको देखने को मिलेगा कि उनका जो अनुभाग है वो अनुभाग बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। ये शुद्धोपयोग से भी नहीं घटता, ये कह रहे हैं पंडित जी। हाँ हाँ। आया सामान्य समझ में? केवली सामान्य दीदी केवली का क्या पुण्य हुआ शुद्धोपयोग में दीदी? तो अपने आप पुण्य बंद अपने आप होता ही रहता है ना। हाँ, नहीं होता तो अपने आप है, लेकिन हाँ। वो उनका क्या प्रश्न था सुनीता जी? उनका ये प्रश्न था धर्म बुद्धि वाले का कि भाई शुद्ध उपयोग में दोनों की निर्जरा कह दो ना। तो पंडित जी कहते निर्जरा अभी नहीं कह सकेंगे हम, जब वो सिद्धालय में जाएंगे तारे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। अभी तो उनका अनुभाग बढ़ता जाएगा। देखो अपन सोचो ना कि जैसे अपन इस मार्ग में आए हैं, ठीक है, तो अपने को पाप भाव तो बहुत दूर हो गया है ना, पाप करने का मन भी नहीं करता, तो अपना पुण्य बढ़ता चला जाता है ना। और मालूम जैसे अभी अपन ये पौन घंटे का स्वाध्याय करते हैं ना गिरीश भाई, इसमें मेरू पर्वत भी कम पड़ेगा, इतना पुण्य का ढेर लगता है अपना। ये शक्ति देव शास्त्र गुरु की वाणी, ये सिमंदर भगवान की डायरेक्ट देशना अपन सुन रहे हैं, यूं कहो। आया समझ में? तो पुण्य अपना कितना बनता चला जा रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि, हमारी नजर पुण्य के ऊपर नहीं है, हमारी दृष्टि कहाँ है? अपने शुद्धात्मा का। स्वभाव के ऊपर। शुद्धात्मा के ऊपर, स्वभाव के ऊपर। आया समझ में? तो इधर भी ये कह रहे हैं कि जितने जितने ऊपर ऊपर गुणस्थान वाले हैं उनका तीव्र अनुभाग पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता जाता है, उनकी नजर वहां नहीं है, परंतु वो पुण्य बंधता जाता है, फलता जाता है, और अरहंत अवस्था में तीर्थंकर भगवान का पुण्य बिल्कुल नजर आता है। ओहो, 2 घड़ी में तो समोसरण की रचना हो गई, और मालूम वहां जीव बैठे रहते हैं और वो समोसरण बिखर जाता, सॉरी समोसरण चेंज हो जाता है, वहां बैठने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं लगता। अपने को यहाँ एक बिल्डिंग क्या, एक घर में थोड़ा सा फर्नीचर कराना हो तो दम निकल जाता है। बोलो सुनीता जी। और दीदी आया सामान्य ना? समोसरण चेंज हो जाता है मतलब दीदी? हाँ, अरे अपन वहां बैठे हैं, पूरा समोसरण चेंज हो जाता है, ये भगवान का अतिशय है, ये भगवान की पुण्य प्रकृति का फल है। वहां आप बैठे हो ना, वहां के वहां समोसरण पूरा चेंज हो जाए, आपको पता ही ना चले। ऐसा है भगवान का पुण्य। ये आपको ऐसा लगेगा ये बात तो बैठती नहीं है, बैठा नहीं पड़ेगी भाई, ये वीआईपी लोग हैं, तीर्थंकर के जीव ऐसा पुण्य लेकर के आते हैं। आया समझ में? हाँ और देखो। दीदी शुद्धोपयोग हाँ, से सामान्य केवली का पुण्य कैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा? सामान्य केवली का सामान्य केवली का भी गंधकुटी लगती है। सामान्य जी केवली के साथ ही परम औदारिक शरीर हो जाता है, एकदम स्फटिक मणि जैसा शरीर हो जाता है, निगोदीय सारे जीव वहां से चले जाते हैं। है केवल इनका तो मालूम, तीर्थंकर का तो ये विशिष्ट पुण्य तीर्थंकर नाम कर्म के वजह से होता है। बाकी केवली भगवान का भी कोई कम नहीं है, केवली भगवान का भी 500 धनुष ऊपर अधर आकाश में चले जाते हैं। ये सारा उनका पुण्य ही तो है, और क्या है? जी ऐसा नेचुरल होता है, ये सब नेचुरल होता है ये सब। अब देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला, 5 मिनट है अभी। देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्र अभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत होता है। अब ये पंडित जी कहते हैं, कैटेगरी बताएंगे कि किसकी कैसे होती है। तो चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्र अभ्यास करता है, आत्मचिंतन करता है, वहां भी निर्जरा नहीं है, बंध बहुत है। ये सविकल्प अवस्था है ना, शुद्ध उपयोग में जाएंगे तो निर्विकल्प अवस्था, और सविकल्प अवस्था में आत्मचिंतन करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, वहां बंध बहुत है पुण्य का और निर्जरा नहीं है। अब पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में अंकित भैया, किसके कंपैरिजन में? गुड स्थान के कंपैरिजन में। कौन से? कौन से? चौथे से पांचवे। हाँ ये सुनो बेटा, चौथे से पांचवे वाले की गुण श्रेणी निर्जरा। चौथा क्या करता है? आत्मचिंतन करता है। चौथा क्या करता है? शास्त्र अभ्यास करता है। उससे भी गुण श्रेणी निर्जरा पंचम वाले को हो रही है। वो क्या कर रहा है? बोले वो तो विषय सेवन कर रहा है। ये भगवान, ये तो उल्टा हो गया। अच्छा बेटा, ये पहले भी किया है ना दीदी, कि वो चार, हाँ कि जरूरी नहीं है हर पहले टाइम। किया है। हाँ किया है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम?
कसाई चौकड़ी का जितना अभाव होता है उतना उतना व्यक्ति को गुण श्रेणी निर्जरा होती है। मुझे बताओ पंचम गुणस्थान वाले ने कितने चौकड़ी का अभाव किया है? दो कसाय चौकड़ी। दो कसाई चौकड़ी का, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। फिर भले देखो श्रीमद राजचंद्र जी अगर पंचम गुणस्थान वर्ती हो, श्रीमद राजचंद्र जी अपने को ज्ञान मतलब वो नहीं कह सकते आप एकदम परफेक्ट, तो वो जवेरी बाजार के उसमें बैठते थे अपने क्या बोलते भूलेश्वर की पीढ़ी में, उनकी जहाँ थी वहां बैठते थे, हीरा जवेरात का व्यापार करते, तो वो व्यापार कर रहे हैं और गुरुदेव श्री अपन अभी गुरुदेव श्री शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, तो कहते हैं इनसे भी ज्यादा निर्जरा श्रीमद जी को होगी। ये तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं कोई किसी को चौथा पांचवा गुणस्थान बता नहीं रही हूँ, ये तो मैं ये सब बताती हूँ कि पंचम गुणस्थान वाली इधर लिखा है ना, पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवन करे तो भी उनकी गुण श्रेणी निर्जरा, और चौथे वाला शास्त्र स्वाध्याय करे तो भी कम। क्यों गिरीश भाई, रीजन बताओ। क्योंकि उसका उतना मतलब वो शुद्धोपयोग भाव में होता चले है। जाते कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ है दीदी, अभाव, पांचवें हाँ। गुणस्थान वाले को 2 कसाई चौकड़ी का दो अभाव है। कसाय चौकड़ी का हाँ, अभाव है और चौथे और शुद्धोपयोग में चले बराबर है, चौथे गुणस्थान वाले को 1 चौकड़ी का अभाव है और पंचम वाले को 2 का अभाव है, इसीलिए उनको गुण श्रेणी निर्जरा है, बंद थोड़ा है। अब देखो पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि प्रायश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसको थोड़ी निर्जरा है, और छठे गुणस्थान वाला आहार विहार करे उस काल में भी उसको निर्जरा बहुत है और बंद उससे थोड़ा है। बोलो किरण बेन क्यों? दीदी के 5वें गुण स्थान वाले को मतलब એને ખાવાનો उस काल में ना खाने का वो भाव नहीं है। 3 कसाय हाँ। चौकड़ी का अभाव हो गया दीदी, इसलिए। हाँ ये बोलो, ये मेन पॉइंट था कि मुनि महाराज को 3 कसाई चौकड़ी का अभाव हो गया है, इसलिए उनकी निर्जरा ज्यादा है, और जी। पंचम गुणस्थान वाले को 2 कसाई चौकड़ी का अभाव है, इसीलिए उनको निर्जरा थोड़ी है। तो फिर क्या मतलब क्या निकला, नतीजा क्या निकला? नीचे पंडित जी ने लिखा, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, बाह्य प्रवृत्ति के ऊपर मत जाना, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कसाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। तो इसके प्रगट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहां से जानना। लेकिन आगे वाला वो दिन आया ही नहीं, वो घटना घट गई, पंडित जी को डेथ हो गई, परंतु अपने मन में ये बात रह गई कि भाई पंडित जी आगे क्या लिखते, अगर लिखते तो मालूम दादा बताते, छोटे दादा हुकमचंद जी भारिल साहब ये बताते थे कि अगर पंडित जी जीवित होते ना तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र कितने पेज का बनता गिरीश भाई? मैंने बताया था आपको 5,000 5,000 पेज का बनता, और आज कितने पेज का है हमारे सामने? 300 कुछ ऊपर है ना? 353। 359। हाँ जो भी है, मतलब 350 समझ लो 360 61 जितना भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि पंडित जी ऐसी बातें बहुत आएगी, इसका स्वरूप आगे कहेंगे, इसका निरूपण आगे करेंगे, ऐसे करते बहुत सारी बातें पंडित जी की मन में रह गई जो अपने सामने नहीं आई, लेकिन जितना भी आया है हमारे लिए इनफ है, और इसको अगर हम प्रॉपर समझेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग जरूर आगे बढ़ेगा। देखो इस प्रकार अनशन आदि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना, इसी से इसे व्यवहार तब कहा है। व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है, व्यवहार कहो कि उपचार कहो एक ही बात है, हाँ समझ में आया? व्यवहार कहो कि उपचार कहो एक ही अर्थ है। तथा ऐसे साधन से जो वितराग भाव रूप विशुद्धता हो वहां सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। जो तुम्हारे अंदर में वितराग रूप विशुद्धता हो ना तो वो सच्चा तप निर्जरा का कारण बनेगा। अगर विशुद्धता नहीं है और दुनिया को देखाव के लिए तप करते हो अथवा तो स्वभाव के भान बिना तप करते हो तो वो निर्जरा का कारण नहीं बनेगा। यहाँ दृष्टांत है, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है, धन को भी प्राण कहते ना, धन हमारा प्राण है, अन्न हमारा प्राण है। अन्न को प्राण क्यों कहा? क्यों? तो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। आपके पास धन होगा तो क्या करोगे? अन्न लाओगे, और अन्न से किसकी पुष्टि करोगे? शरीर की। शरीर की पुष्टि करोगे, है ना? अभी ठंडी के दिन आएंगे तो बादाम पाक, सालम पाक, अड़दिया पाक, ये सब खजूर पाक, ये सब कब खाएंगे? अब पैसे होंगे तो लाओगे ना, पैसे होंगे तो अन्न लाओगे,
अन्न से फिर आप क्या शरीर की पुष्टि करोगे, प्राणों की पुष्टि करोगे, इसलिए कहा जाता है। इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। कोई इंद्रियादिक प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। हा? कोई इंद्रियादिक प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे, इन्हीं को ही संग्रह करे माने शरीर की पुष्टि करा करे, शरीर की ही पुष्टि करा करे तो मरण को प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में? और अनादिकाल से यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? मरण ही तो हो रहा है, जीव का भाव मरण और द्रव्य मरण। धन और अंग को हाँ संग्रह करे, उसका सेवन न करे हाँ, प्राणों के लिए ऐसा। कोई इंद्रियादिक प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर, अन्न को और धन को, इसी को ही प्राण जानकर उनका संग्रह करे, अन्न का भी संग्रह करता जाए, धन का भी संग्रह करता जाए तो मरण को प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में? वास्तव में देखा जाए ना गिरीश भाई, ये भले अपन कहते हैं कि अपन शरीर को पुष्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये पुष्ट होता नहीं है। शरीर में कैंसर का रोग आ जाता है ना व्यक्ति को, तो वो उनको कितना भी कुछ खिलाओ उसका शरीर लगता नहीं है उसके शरीर के ऊपर। कहाँ गया? साता का उदय नहीं होगा ना तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तो सारी बातें कहने की है। उसी प्रकार अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है, क्योंकि अनशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वितराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। दोनों बातें ले ली, अनशन तप माने बाह्य तप को भी ले लिया, प्रायश्चित वगैरह अंतर तप को भी ले लिया, लेकिन क्या करना? वीतराग भाव रूप, ये मेन बात है, वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो पंडित जी कहते हैं इसलिए उपचार से अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। ये होता है तो ये दोनों के ऊपर उपचार आएगा, अनशन के ऊपर और प्रायश्चित, बाह्य तप और अंतरंग तप। कोई वितराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करेगा। वितराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे, किनको तप जानकर? ये अनशन, उनोदर, ये बाह्य तप जो है ना, इसी का संग्रह करे और बताए अपना लिस्ट, मैंने इतना तप किया, इतना मासकमन किया। पंडित जी कहते हैं कि संसार में भ्रमण करेगा। भैया तुझे अंदर की तो पता ही नहीं है, बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वितराग भाव है, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की, नाना माने अनेक प्रकार के, विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं। इनका जो अंतर बताया ना, ये बाह्य साधन की अपेक्षा से उपचार से इसको बताया गया है। उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना, किसको? बाह्य तप को व्यवहार मात्र संज्ञा माने नाम दिया गया है बाह्य तप का, इसको मात्र व्यवहार जानना। इस रहस्य को नहीं जानता इसलिए उसके निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धा नहीं है। ये धर्म बुद्धि वाला जो है ना, अंतरंग तप का स्वरूप नहीं समझता, उनका रहस्य नहीं समझता, तो इसलिए उनका निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धा नहीं है, तो वो निर्जरा तत्व को अन्यथा समझता है। और हम आज ये पढ़ करके 2-3 दिन हमारा जो चला है, ये निर्जरा का अन्यथा रूप समझ करके हमारे जीवन में निर्जरा का सत्य श्रद्धा प्रकट होवे और हम वास्तव में अकेले तप के ऊपर न जाएं, हम अकेले तप के ऊपर न जाएं, परंतु उनका अंतरंग स्वरूप विचार करें। अकेले उपवास आदि के ऊपर न जाएं, उनका अंतरंग स्वरूप विचार करते हुए अपनी शक्ति को छोड़े बिना, तप शक्ति है तो तप करने की कोई मना नहीं है, परंतु उनका परमार्थ स्वरूप योग्य रीति से समझेंगे तो हमको निर्जरा का सच्चा स्वरूप समझ में आएगा। आज हमने ये निर्जरा की चर्चा पूरी की है। अब अकेली मोक्ष तत्व की चर्चा 1 दिन का है, अगर आप कहो तो कल संडे है, एक क्लास में ले लूं ताकि अपना आधा विषय पूरा हो जाए और फिर अपन गुरुवार को ये कर ले अपन। क्रेज नहीं कर सकते, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना दीदी, गुरुवार को हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं। तो फिर क्या करना है? मैं भी नहीं हूँ, तो आप एक काम करते हो, इनको रहने दो। अब आप वेनसडे को कल क्लास ले लो मोक्ष तत्व। नहीं, वेनसडे को आप क्विज ले सकते हो। लेकिन मालूम, मेरी बात सुनो, ये मोक्ष तत्व पूरा तो करना पड़ेगा ना, ये मोक्ष तत्व एक क्लास का है ना दीदी। कल क्लास लेके मोक्ष तत्व भले पूरा कर दीजिए, फिर या तो बुधवार को क्विज लीजिए, नहीं तो शुक्रवार को क्विज लीजिए, क्योंकि गुरुवार को नहीं, मैं शुक्रवार को बाहर जाना है, समझ। गुरु शुक्र शनि में नहीं हूँ, 3 दिन थी, मेरा भी नहीं होगा। मैं यहाँ बुधवार को ले, आपका नहीं होगा,
तो बुधवार को ले सकते हैं सुनीता जी, बुधवार को ले सकते हैं दीदी। ले सकते हैं हाँ बुधवार को। तो मैं देखती हूँ मेरा भी क्या है, मुझे भी जरा कहीं जाना आना का शायद बनेगा, तो मैं देखती हूँ, अगर होगा तो मैं मैसेज कर देती हूँ कि बुधवार को, कल तो है अपन, कल ही बता दूंगी मैं आपको, ठीक है? कल कल हाँ बता। हाँ ठीक है। हम्म। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। काश्मीरा बेन काय सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सव साहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सव साहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सव साहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सव साहुणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सव साहुणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सव साहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सव साहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सव साहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोये सव साहुणम नमो हरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। अष्टानिका महान पर्व की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय और कल अपन एक क्लास लेकर के मोक्ष तत्व का ये